मध्य प्रदेश में सियासत के लिहाज से ये साल बहुत ही महत्वपूर्ण है। चुनावी साल होने की वजह से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही दलों के नेता अक्सर ये दावा करते देखे जाते हैं कि फलानी पार्टी के नेता उनके संपर्क में हैं, ढिकानी पार्टी के नेता इनके संपर्क में हैं। तो खबरें बगावत की भी निकलकर सामने आती हैं। ऐसे में विधानसभा चुनाव आते ही कई क्षेत्रों में बगावत की सुगबुगाहट तेज हो गई है। बात बीजेपी की करें तो बीजेपी के पुराने नेताओं ने बगावत की राह अपना ली है। वैसे तो इनमें सबसे पहला नाम आता है विंध्य से बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी का। नारायण त्रिपाठी ने अपनी अलग विंध्य पार्टी बनाने के ऐलान के साथ ही पिछले दिनों बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। तो वहीं अब बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री दीपक जोशी बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। दीपक जोशी का स्पष्ट कहना है कि बीजेपी के साथ अब सब खत्म हो चुका है। कमलनाथ ने उनके परिवार को प्रतिष्ठित किया है, वे कांग्रेस में जाएंगे। अब दीपक जोशी को कल कमलनाथ कांग्रेस की सदस्यता दिलाएंगे। इससे पहले कमलनाथ कह चुके हैं कि ये तो अभी ट्रेलर है। बीजेपी के कई जिला अध्यक्ष और अन्य नेता उनके संपर्क में हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बीजेपी से नाराज नेताओं को कांग्रेस खुला ऑफर दे रही है। उधर जिन बीजेपी नेताओं पर कांग्रेस की नजर है, उनमें दीपक जोशी के अलावा पूर्व अजय विश्नोई पूर्व मंत्री और पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा, बीजेपी के सांसद केपी यादव, मुदित शेजवार, बीजेपी के वरिष्ठ नेता भंवर सिंह शेखावत, रामलाल रौतेल, सत्यनारायण सत्तन और बीजेपी से बगावत कर रहे और अलग विंध्य पार्टी बना चुके विधायक नारायण त्रिपाठी हैं। ये वो नाम हैं जिनके कांग्रेस में शामिल होने की बात कही जा रही है। इससे पहले कद्दावर नेता भंवर सिंह शेखावत ने कहा था कि अब बीजेपी में नेताओं की पूछ परख नहीं बची है। उन्होंने कहा था कि मैं ही नहीं बल्कि पार्टी के अधिकांश नेता नाराज हैं। तो वहीं बीजेपी सत्ता और संगठन दोनों ही अपने पुराने और वरिष्ठ नेताओं को मनाने की कवायद में लगे हैं। बीजेपी ने बाकायदा इसके लिए अपने नेताओं को जिम्मेदारी भी सौंपी है। मसलन केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को इंदौर और भोपाल के नेताओं को मनाने का जिम्मा सौंपा गया है, जिन्होंने बीते दिनों बीजेपी कार्यालय में एक बैठक भी की थी। तो वहीं कैलाश विजयवर्गीय को जबलपुर और रीवा संभाग की जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन ये नेता भी अपनी पार्टी के नाराज वरिष्ठ नेताओं को मनाने में कामयाब होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब बीजेपी में नाराज नेताओं को मनाने की कवायद कितनी कामयाब होगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन मध्य प्रदेश बीजेपी के लिए वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी चुनाव में कहीं मुसीबत ना बन जाए, इस पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे, सवाल भी करेंगे। लेकिन पहले सुनिए क्या क्या प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं। ये लगता है कमलनाथ जी ने मेरे परिवार को प्रतिष्ठित करने की जो व्यवस्था की थी, उसके लिए मैं आज आभार के रूप में उनके साथ जाना चाहता हूँ। नहीं, मैंने बोल दिया, मैंने परसों से ही बोल दिया कि अब सब चीज खत्म। आप अटल रहेंगे, आप कांग्रेस ज्वाइन करेंगे? बिल्कुल। बरसों से हमारे साथ ही रहे छात्र जीवन से। आज उनको भारतीय जनता पार्टी के नेता शिवराज सिंह जी अपमानित करने का काम कर रहे हैं, जिसके मामा जी की कृपा से आज शिवराज सिंह 18 वर्ष से मध्य प्रदेश की कुर्सी में विराजमान है। उनको अपमानित करना, बेइज्जत करना न तो राजनीतिक कार्यकर्ता साथी होने के नाते मैं सहन कर सकता हूँ। मैंने उनसे स्पष्ट अनुरोध करूँगा, जाके ग्वालियर शीघ्र जाके भेंट करूँगा कि आपके लिए कांग्रेस के दरवाजे खुले हैं। आपको ससम्मान कांग्रेस पार्टी में मान मर्यादा के साथ रखा जाएगा। गोविंद सिंह जो सीधा साफ तौर पर ऑफर दे रहे हैं, जो भी बीजेपी के नेता हैं उनके लिए कांग्रेस के दरबार खुले हैं। तो ऐसे में अब तमाम सवाल हैं कि जो भी नेता बीजेपी से बगावत कर रहे हैं, क्या बीजेपी उनको मना पाएगी? क्योंकि 2023 में ही विधानसभा चुनाव है और इसके साथ ही अब बीजेपी के कई नेता बगावत करने पर उतारू हैं। इसमें सबसे पहला नाम जो है वो दीपक जोशी का सामने आया है। दीपक जोशी कल यानी 6 मई को कांग्रेस की सदस्यता लेने जा रहे हैं। कमलनाथ उनको सदस्यता दिलाएंगे और दीपक जोशी साफ तौर पर कह चुके हैं कि उनको उपेक्षित किया गया है, लेकिन अब वह कांग्रेस के साथ रहेंगे क्योंकि कमलनाथ ने उनको प्रतिष्ठित किया है। और सीधा चलेंगे न्यूज रूम, जहां संवाददाता दुर्गेश गुप्ता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। दुर्गेश, चुनाव नजदीक आ गए हैं और ऐसे में अब बीजेपी हो या कांग्रेस हो, लगातार सक्रिय नजर आ रही है और दल बदल की जो एक पिछले कुछ समय से राजनीति हम देख रहे हैं वो एक बार फिर शुरू होती दिखाई दे रही है। बीजेपी के कई नेता बगावत पर उतारू हैं और कांग्रेस खुला ऑफर दे रही है।
फिलहाल किस तरीके से राजनीतिक दृश्य दिखाई दे रहा है मध्य प्रदेश में, दुर्गेश? तो दुर्गेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन आवाज अभी तक उन पर नहीं जा पा रही। दुर्गेश, आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए कुछ मेहमानों की ओर रुख कर लेते हैं। बीजेपी से पूर्व विधायक शंकर लाल तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंकर लाल तिवारी जी, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही कांग्रेस से प्रवक्ता संगीता शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। संगीता जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शंकर लाल जी, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव नजदीक आ गए हैं और जिस तरीके से आपकी पार्टी के, बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं जो बगावत के सुर अलाप रहे हैं, सबसे पहले आप क्या कहेंगे, क्योंकि दीपक जोशी कल यानी 6 मई को कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं, क्या कहेंगे सर? इस संबंध में मेरा इतना ही कहना है कि जीवन में, सबके व्यक्तिगत जीवन में, हाँ, राजनीतिक जीवन में, व्यवसायिक जीवन में, जिस क्षेत्र में भी कोई काम कर रहा है और संस्था के भी जीवन में, हाँ, तमाम प्रकार के उतार चढ़ाव आते रहते। हाँ, और ये कोई नई बात नहीं है। पर बीजेपी के लिए थोड़ी कठिन इसलिए है हाँ, कि बीजेपी का कार्यकर्ता बहुत जल्दी ऐसा करता नहीं। बिल्कुल। और इसके बावजूद अगर ऐसा हो रहा है, हाँ, मुझे अपडेट नहीं हूँ, क्योंकि मुझे अपडेट अभी तक इतनी है कि पार्टी की उनसे बात हो रही है, पार्टी की उनसे चर्चा चल रही है, हाँ, और पार्टी उनको कहीं न कहीं बनाने में लगी है, या विचार विमर्श चल रहा है। हाँ, ठीक है सर, लेकिन बिल्कुल आपने जिक्र किया कि ये होता रहता है पार्टी में, लेकिन बीजेपी के लिए कठिन इसलिए है कि आमतौर पर कार्यकर्ताओं का ये व्यवहार बीजेपी में होता नहीं है। मैं अपनी बात पूरी कर लूं, जी जी बिल्कुल, बात जाएगी हाँ, तो दर्शक नहीं समझ। जी बिल्कुल बिल्कुल, कहिए शंकर लाल जी। और इसलिए पार्टी अगर कोई छोड़ रहा है और उसने तय किया है, हाँ, तो ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है। ठीक है। पार्टी पहले भी कुछ लोगों ने छोड़ी, पर उसके बाद कोई बहुत उपलब्धि उनको नहीं मिली। हाँ, अपनी भड़ास निकालना, अपनी मन की कोई बात है उसके दृष्टि से और अपने दिमाग को केंद्रित कर देना उसी पर। हाँ, और इस नाते इसके पहले भी ऐसा हुआ है। हाँ, पर उसका भारतीय जनता पार्टी पर कोई असर, ये जैसा अपन कयास लगा रहे हैं, ये कमलनाथ जी सोच रहे हैं, हाँ, तो दूसरे के पलना को झुलाने से, पलना माने जिसमें बच्चों को झुलाया जाता है, दूसरे के बच्चों को पलना झुलाने से और माँ के स्तनों में दूध नहीं निकलता है ना। तो यदि वो कांग्रेस के पास लोग नहीं है, कांग्रेस इस तरह के कार्यकर्ताओं का दुरुपयोग करना चाहती है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए जीवन भर समर्पित रहे हैं, और कुछ कारण है, उन कारणों से राजनीति है, इसमें यथास्थिति कभी नहीं रहती। तो ये पक्का मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी से बहुत लोग गए आए, और भारतीय जनता पार्टी जनता की पार्टी है और नेता तय नहीं करते हैं। कमलनाथ जी को ये समझना चाहिए कि नेता तय नहीं करते हैं चुनाव का परिणाम, या कौन सी सरकार बनेगी, ये तय करती है जनता। और जनता आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जनता भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से प्रभावित है, नीति से प्रभावित है, नियत से प्रभावित है। मोदी जी और शिवराज जी आज देश के चहेते नेता हैं, और इस नाते भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में कहीं कोई फर्क नहीं पड़ना, वो जीतेगी, अच्छे 2/3 बहुमत से जीतेगी, और 200 पार का नारा भी सार्थक होगा। ये घटनाक्रम है। ठीक है। ये घटनाक्रम इस तरह के राजनीतिक जीवन में, राजनीतिक पार्टी के जीवन में, देश के जीवन में आते रहे। ठीक है सर, देखिए तमाम बातें आपने कही, लेकिन क्या जो अपेक्षा की बात, जो भी बगावत के सुर अलाप रहे नेता कह रहे हैं कि जिस तरीके से 2018 के विधानसभा चुनाव में तमाम कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, उनके आने के बाद जो ऐसे कार्यकर्ता, ऐसे नेता थे जिन्होंने खून पसीना बहाया था बीजेपी के लिए, तो क्या उनकी उपेक्षा उन नेताओं के आने के बाद हो रही है? ये तमाम सवाल है, बिल्कुल आगे आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन कांग्रेस की प्रवक्ता संगीता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संगीता जी, कमलनाथ कह चुके हैं कि ये तो अभी ट्रेलर है। जिस तरीके से दीपक जोशी कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं,
क्या आप कुछ कहेंगी कि आगे और भी नेता हैं, कोई लिस्ट आपके पास है जो आगे बीजेपी के नेता कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता भाजपा से नाराज हैं, हाँ, दुखी हैं और परेशान हैं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने 18 सालों में ना तो जनता के काम किए और ना ही पार्टी कार्यकर्ताओं के काम किए, इसलिए हताश और निराश है कार्यकर्ता। माननीय कमलनाथ जी पर भाजपा के नेताओं का विश्वास है। माननीय कमलनाथ जी ने मात्र 15 महीनों की सरकार में कैलाश जोशी जी, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के पुरोधा रहे हैं, उनके लिए एक छोटी सी जमीन देने में उन्हें कई वर्ष लग गए थे। और आपने देखा होगा कि मात्र 15 महीनों की सरकार में माननीय कमलनाथ जी ने उनको जमीन भी आवंटित कर दी। उसके बाद से शिवराज सिंह चौहान जी आज तक उसे बनवा नहीं पाए। अब मेरी बात यह है कि मध्य प्रदेश की पूरी जो जनता है, उन्होंने मन बना लिया था और 2018 में हमें सत्ता दे दी थी, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट किया था। परंतु भारतीय जनता पार्टी ने खरीद फरोख्त करके, लोकतंत्र का अपमान करके आज जिस जनता की बात कर रहे हैं, उसी लोकतंत्र का इन्होंने अपमान किया और खरीद फरोख्त करके सरकार बना ली। इनके ऊपर तो जनता का ना आशीर्वाद है और ना जनता का इनके ऊपर विश्वास है। अब जनता का मन है कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश बने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 20 साल पीछे धकेल दिया है मध्य प्रदेश को। और ये भारतीय जनता पार्टी ने केवल खुद का विकास किया है। 100 करोड़ का कार्यालय बना रहे हैं, करोड़ों रुपए के गाड़ियां खरीद रहे हैं, लाखों रुपए के बंगले खरीद रहे हैं, जमीनें खरीद रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो खुद का विकास किया है, जनता का विकास तो किया नहीं। और जनता का विकास किया तो उसमें कमीशनखोरी की, भ्रष्टाचार किया, धोखा किया, छल कपट किया। आज करोड़ों रुपया ये लोग ले रहे हैं, उसके बावजूद भी बैंकों से कर्ज ले रहे हैं, उसके बावजूद भी जनता का कौन सा काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में बेरोजगार युवा हैं, मध्य प्रदेश के अंदर किसान परेशान हैं, मध्य प्रदेश के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं है, मध्य प्रदेश में अंदर कुपोषण से बच्चों की मौत हो रही है, मातृ मृत्यु दर बढ़ रही है। ये किस मुंह से जनता के बीच में जाएंगे? और अभी मैं इनको विधायक जी को ये भी बता देना चाहती हूँ, जो पूर्व विधायक यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनको ये भी बता देना चाहती हूँ, बिल्कुल शंकरलाल जी, आऊंगा आपके पास। विकास यात्रा निकाली थी। देखिए, उनकी बात आपने पूरी सुनी, मेरी बात भी पूरी सुने। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि मैंने बहुत धैर्य पूर्वक इनकी बात सुनी थी। अब इन्हें बीच में नहीं बोलना चाहिए। ठीक है शंकरलाल जी, आऊंगा आपके पास में। हाँ संगीता जी कहिए। देखिए, शंकरलाल जी और इनकी पूरी पार्टी जब सच्चाई सामने आती है तो बीच में बोलने लगते हैं। तो मैं इनको बता देखिए, एक एक करके चर्चा बेहतरीन तरीके से होगी और स्पष्ट रूप से हम सुन भी पाएंगे, चर्चा का कुछ सारांश भी निकलेगा। संगीता जी आप कहिए, शंकरलाल जी आपके पास आऊंगा मैं। संगीता जी देखिए, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि इन्होंने 18 सालों बाद विकास यात्रा निकाली। इनकी विकास यात्रा में इन्हें पीछे फिर क्यों जाना पड़ा? जनता ने इनका विरोध क्यों किया? हर जगह पर इन्होंने डांस किए, एंजॉय किया, पार्टियां की, सरकारी पैसों का दुरुपयोग किया विकास यात्रा में। अब प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि हमारे टैक्स के पैसों का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यालय बनाने में कर रही है। आज प्रदेश के अंदर भाजपा के कई कार्यालय बन रहे हैं जिनमें 500-500 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। तो ये पैसा कहाँ से ला रहे हैं? सरकार का पैसा का दुरुपयोग कर रहे हैं। इनको ये भी बता देना चाहती हूँ, विधायक जी को, बहुत सीनियर विधायक हैं, इनको ये भी बता देना चाहती हूँ कि ये कांग्रेस पार्टी ही ईमानदार पार्टी है जिसने देश को आजाद कराने के बाद से आज तक, चलिए ठीक है, एक अलग एक चर्चा का विषय हो जाता है संगीता जी। बिल्कुल, पूरी बात हो जाने दीजिए, पूरी बात हो जाने दीजिए, इनको काफी समय दिया था आपने। बिल्कुल संगीता जी, एक चर्चा का विषय अलग हो जाता है। आप जो बातें कह रही है देश के अंदर, देखिए, पूरे देश के अंदर ऐसा कोई भी 7 स्टार और 5 स्टार कार्यालय आज भी कांग्रेस के पास नहीं है। ये कांग्रेस की ईमानदारी का सबूत है। आज भी टक्कर में चल रही है हमारी कांग्रेस। और ये भाजपा के नेता किस मुंह से जनता का पैसा खाकर, किस मुंह से जनता के बीच जाएंगे? 23 में जनता इनको बता देगी और सरकार को बाहर कर देगी। बिल्कुल, आगे और भी चर्चा करेंगे, सवाल लेंगे, लेकिन हमारे संवाददाता दुर्गेश गुप्ता न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। दुर्गेश, आपसे पहले बात नहीं हो पाई, लेकिन जिस तरीके से चुनाव नजदीक आ गए हैं और जो बीजेपी के कई नेता बगावत के सुर अलाप रहे हैं, किस तरीके से राजनीतिक दृश्य दिखाई दे रहा है? क्योंकि लगातार इन मुद्दों को लेकर आप कवरेज भी करते रहे हैं, तो कैसे में आगे का राजनीतिक दृश्य दिखाई दे रहा है? जो भी नेता कांग्रेस में बीजेपी से आ रहे हैं, क्या कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित होंगे या कुछ ज्यादा फर्क बीजेपी को उनसे पड़ने वाला नहीं है? दुर्गेश। बिल्कुल ऋषभ, अगर देखा जाए जिस तरीके से आपने राजनीतिक परिदृश्य की बात करी, तो राजनीतिक परिदृश्य में अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी में जो बगावती नेता हैं, उनकी नाराजगी का सिलसिला उसी समय से शुरू हो गया था जब 3 साल पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी से अपने 22 विधायकों के साथ में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। और अभी तक अगर हम बात करें तो करीब 29 विधायक भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके हैं, यानी कि सरकार का दामन थाम चुके हैं। अब चूंकि 29 विधायक यानी समझ रहे हैं कि मध्य प्रदेश में 29 नेता 29 जगह के जो
जन प्रत्याशी रहे हैं, कभी जनप्रतिनिधि रहे हैं, कभी किसी सीनियर लीडर के कोई बेटे, जिस तरीके से दीपक जोशी की बात करें, हम ग्वालियर संभाग साइड से बात करें तो अनूप मिश्रा की बात करें, तो एक राजनीतिक जिन्होंने अपना एक बहुत बड़ा योगदान दिया है भारतीय जनता पार्टी को बनाने में, भारतीय जनता पार्टी की नींव रखने में जो बहुत बड़ा योगदान दिया है, उन्हीं के परिवार के लोग अब भारतीय जनता पार्टी से उपेक्षित महसूस कर रहे हैं और उनको एक डर बना हुआ है कि आगामी जो 2023 विधानसभा चुनाव होंगे, उस 2023 विधानसभा चुनाव में उनको टिकट नहीं दिया जाएगा और बल्कि उनके बदले में जो कि एक कांग्रेस पार्टी को धोखा देकर भारतीय जनता पार्टी में आए थे, उनको फर्स्ट प्राथमिकता उनको दी जाएगी और उनको टिकट दिया जाएगा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं यह नेता उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। और इसी उपेक्षा की वजह से यह देखने को मिल रहा है कि अब जितने भी भारतीय जनता पार्टी के उपेक्षित नेता हैं, वह कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के लिए कतार में खड़े हुए हैं। जहां तक कि कई बार हम सीनियर लीडर्स के बयान भी सुन चुके हैं कि कई बार कमलनाथ जी बोलते हुए मिल जाते हैं, या नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह भी बोल चुके हैं कई बार कि हमारे पास भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में आने के लिए लाइन लगी हुई है, कतार लगी हुई है। और इसी के साथ में जो 29 विधायक अभी तक कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं, उनमें से भी कई विधायक कांग्रेस पार्टी यानी कमलनाथ के संपर्क में हैं, मगर उनको वह कांग्रेस पार्टी में दोबारा वह लेने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं, जिसके लिए वे कई बार यह बयान भी दे चुके हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के जो घर बैठे नेता हैं, जो कि उपेक्षा का शिकार हो चुके हैं या शिकार हो रहे हैं, उनको जरूर कांग्रेस पार्टी अपने पाले में लेने की कोशिश कर रही है, जिसमें कि 6 तारीख को दीपक जोशी, जो कि एक भारतीय जनता पार्टी के बहुत महत्वपूर्ण लीडर माने जाते थे, कैलाश जोशी, उनके बेटे दीपक जोशी, जो कि भारतीय जनता पार्टी से मंत्री भी रह चुके हैं। बिल्कुल, कल का दिन काफी महत्वपूर्ण कांग्रेस के लिए, लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा है कि दीपक जोशी को लेकर जो बीजेपी का हाई कमान है, केंद्रीय नेतृत्व है, लगातार मनाने के प्रयास कर रहा है और दिल्ली भी तलब किए गए हैं, तो किस तरीके से क्या उनको मना पाएंगे इस बीच, या वो मन बना चुके हैं कि कांग्रेस में ही उनको शामिल होना है? अगर देखा जाए ऋषभ, तो जिस तरीके से दीपक जोशी करीब 4 से 5 महीने पहले ही वह मूड बना चुके थे और कई बार भारतीय जनता पार्टी से उपेक्षा का शिकार हुए हैं, जिसकी वजह से वह कई बार इस प्रकार के कई बार सरकार को पत्र लिख चुके हैं, मौजूदा सरकार की गतिविधियों से, मौजूदा सरकार के जो सरकार के संरक्षण में जो अधिकारी काम कर रहे हैं, वह अधिकारी उनकी नहीं सुनते हैं, तो कई बार उनको अपनी ही पार्टी में अपमानित होना पड़ा और जिसकी वजह से अब दीपक जोशी फुल फ्लैश में मूड बना चुके हैं कि वह कांग्रेस पार्टी में कमलनाथ की उपस्थिति में कांग्रेस पार्टी की सदस्यता लेंगे। और इसके लिए चूंकि दीपक जोशी के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से एक मैसेज जो जाएगा प्रदेश में, वह भारतीय जनता पार्टी को काफी हद तक डैमेज करेगा, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी तमाम प्रयास कर रही है दीपक जोशी को मनाने के लिए। केंद्र नेतृत्व मनोहर वह भी यहां पर आ चुके हैं, मुरली मनोहर भी यहां पर आ चुके हैं और इंदौर में दीपक जोशी से उन्होंने मुलाकात की, लेकिन दीपक जोशी ने अभी कोई भी संतोषपूर्वक जवाब नहीं दिया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रघुनंदन शर्मा भी दीपक जोशी से मुलाकात कर चुके हैं। इसके पहले जो प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा कई बार यह बयान दे चुके हैं कि दीपक जोशी हमारी पार्टी के एक महत्वपूर्ण स्तंभ हैं और वह हमारे ही लोग हैं, उनको अगर कहीं पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है या कहीं पर कंफ्यूजन है तो उनको मना लिया जाएगा। इसके अलावा गृह मंत्री भी कई बार बयान दे चुके हैं कि हमारी पार्टी के हैं दीपक जोशी हमारे भाई हैं। तमाम नेता उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनको बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन देखना महत्वपूर्ण होगा कि जो दीपक जोशी ने जिस तरीके से कांग्रेस का दामन थामने के प्रयास किए हैं, आगे चलकर के और नेता भी बीजेपी से कांग्रेस में आ सकते हैं। शंकर लाल तिवारी जी, यही सवाल कि 2018 का विधानसभा जिस तरीके से रहा, तमाम नेता कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए, दल बल की बात कही गई, खरीद फरोख्त की बात कही गई, लेकिन अब अगर बीजेपी से वही नेता कांग्रेस में जाने के लिए कह रहे हैं या बीजेपी से जो नेता उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, तो उनके लिए बीजेपी जो प्रयास कर रही है मनाने की, वो सफल होंगे या नहीं, या और भी नेता जिस तरीके से कहे जा रहे हैं वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं? मैंने बताया ना कि सफलता और असफलता जो आपने पूछी है, ये तो अपडेट भोपाल में ही पता चल सकता है, या तो दीपक जी से बात करके या तो पार्टी के प्रमुख लोगों से बात करके। पर पार्टी का प्रयास ये है, और आप भी जानते हैं कि उनसे चर्चा हुई है। अब मैं बात कर रहा हूँ अपने कांग्रेस की जो मेरी बहन बैठी है, ठीक है, उनका धर्म है कि वो कांग्रेस को डिफेंड करें और वो खूब खुशफहमी पालें कि कांग्रेस का बहुत भला होने वाला है। और भूलिए नहीं, अब पूरे देश में, दिल्ली में कांग्रेस की क्या हालत रही है। अभी देखिए चिदम्बरम का बेटा और वो उनका एक और वरिष्ठ नेता थे एंथोनी, उनका बेटा, वो जो है तो कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में है। G23 आपकी बात है, आपको आनंद आ रहा है, आप आनंद करिए,
पर एक बात मैं आपसे कहूं कि जो ये कह रहे हैं हताश है, निराश है, हमारे हर कार्यक्रम हम जो कर रहे हैं पार्टी की ओर से, उन हर कार्यक्रमों में भारी उत्साह से कार्यकर्ता, यदि हमारी योजना है तो उस योजना से चौगुना कार्यक्रम सफल हो रहा है। जनता की उपस्थित हो रही है। अभी रीवा में प्रधानमंत्री जी आए थे और एक बात इन्होंने कही जिस पर मुझे बोल लेने दीजिए। मैं देख रहा हूँ कि समय की कमी है सर, बिल्कुल संक्षिप्त में कहिए। एक सेकंड, आधा सेकंड। विकास यात्रा का जो भी कांग्रेस का प्रवक्ता है झूठी बयानबाजी करता है। विकास यात्रा ऐतिहासिक रूप से सफल रही। कांग्रेस की जमीन खिसक गई तो ने एक तरफा बोलना शुरू किया, विकास यात्रा में बड़ा जनता ने नकारा। क्यों नकारेगी जनता? हर गांव में जो काम पूर्ण हुए थे उनका लोकार्पण हुआ, हर गांव में भूमि पूजन हुआ है, अधिकारियों की उपस्थिति में जनता का काम ऑन स्पॉट हुआ है। और कांग्रेस के लिए अंतिम वाक्य है मेरा कि कांग्रेस एक बात समझ ले कि प्रदेश की जनता तय करती है और काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। उस बार 5 सीट आप ज्यादा जीते थे। लोकसभा में आप पूर्णतया निपट गए थे, छिंदवाड़ा जीते थे। इन ऊंच नीच जो हो रही है, जो घटनाक्रम है, इसका कोई असर नहीं पड़ना और कांग्रेस को खुशफहमी पाल के जीना है तो जीती है। ठीक है शंकर लाल जी। देखिए संगीता जी, बीजेपी से कहा जा रहा है कि जो विधायक या पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, दिग्गज नेता अगर कांग्रेस में शामिल हो भी जाते हैं तो कोई ज्यादा खास असर बीजेपी को पड़ने वाला नहीं है। और ऐसे में जो तमाम ऐसे नेता जो कांग्रेस में आ रहे हैं वो उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। आपने जिक्र भी किया, तो कांग्रेस के लिए क्या रास्ता, क्या वाकई में जो नेता कांग्रेस में आ रहे हैं वो फायदेमंद होंगे? क्या कांग्रेस को इससे कुछ लाभ मिलेगा या बीजेपी जिस तरह की बातें कह रही है वो सच साबित होती है? संगीता जी, संगीता जी आवाज सुन पा रही हैं? तो संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है। लेकिन शंकर लाल तिवारी जी, एक सवाल जो अभी बाकी है कि जिस तरीके से आपने देश भर में जिक्र किया कि कांग्रेस की हालत खस्ता है, लेकिन कर्नाटक में भी विधानसभा चुनाव है, वहां पर भी कई नेता बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए हैं, अन्य दलों से भी कांग्रेस में आए हैं। समीकरण कांग्रेस के लिए पॉजिटिव भी दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही छत्तीसगढ़ में भी जिस तरीके से कांग्रेस नेता कांग्रेस में शामिल बीजेपी नेता हुए हैं, आदिवासी नेता नंद कुमार साई का जिक्र मैं कर रहा हूं, तो उनके साथ शामिल होने से भी काफी फर्क कांग्रेस के हित में आ सकता है। तो इस तरीके से अगर तमाम जगहों पर बीजेपी के नेता कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं तो मध्य प्रदेश भी अछूता नहीं है, तो ऐसे में फर्क तो कुछ पड़ेगा बीजेपी के लिए। बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और ये तय है, मैंने शुरू में भी कहा है कि व्यक्तिगत जीवन, व्यक्तिगत निर्णय और व्यक्तिगत कोई कार्यों के कारण यदि कोई टकराहट होती है तो इस तरह के घटनाक्रम राजनीतिक जीवन में पार्टी के साथ भी, व्यक्ति के साथ भी आते रहते हैं। पर जो आपने नाम गिनाए और उदाहरण दिए, वो नाम और उदाहरण पार्टी नहीं है। जब तक वो पार्टी में थे तब तक पार्टी के थे और पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, चाहे वो कर्नाटक के हो चाहे वो छत्तीसगढ़ के हो। पर एक बात समझ लीजिए कि ये पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। और बिल्कुल सर, समय की काफी कमी हमारे पास है। आपने तमाम बातें कही कि बीजेपी के हित में ये कांग्रेस में जाएं या किसी भी दल में जाएं तो बीजेपी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन समय बताएगा किस तरीके से जो नेता कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं वह कांग्रेस के लिए हितकारी हैं। तमाम आप सभी का शुक्रिया। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, बीजेपी का कहना है कि कोई फर्क बीजेपी को नहीं पड़ेगा, लेकिन कल दीपक जोशी कांग्रेस का दामन थामेंगे और काफी बड़ा नाम है। और ऐसे में और भी नेता हैं जो बगावत के सुर अलाप रहे हैं, बीजेपी से अलग होने की बात कह रहे हैं। नारायण त्रिपाठी पहले अलग हो चुके हैं और विंध्य की 30 सीटों पर वह अपने प्रत्याशियों को उतारने की बात कह रहे हैं। देखना होगा, काफी दिलचस्प होगा विधानसभा चुनाव में क्या कुछ नतीजे सामने आएंगे। उससे पहले राजनीति कहां तक जाती है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।